हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन में इंग्लिश में किस तरीके से पेपर को करना है प्रेजेंट। लाइव सेशन ले रहा हूँ नॉवेल का, उसमें भी कमेंट आ रहा है सर प्रेजेंटेशन पे एक वीडियो चाहिए। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते हैं फिर बोलते हैं सर प्रेजेंटेशन पे एक वीडियो देते हैं। राइटिंग स्किल करा रहा हूँ उस पर ही बोलते हैं सर प्रेजेंटेशन। तो मैंने बोला चलो एक प्रेजेंटेशन पे वीडियो लेकर आते हैं, लेकिन ये प्रेजेंटेशन वीडियो किसी भी टॉपर के पेपर को देखकर होने वाला नहीं है। ये एक जनरल पेपर होगा जिसमें एक रैंडम स्टूडेंट का मैंने पेपर लिया जिसने उसने क्या गलती की है, तो वो गलती को हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसकी चीज़ों को आप आत्मसात करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो सकता है। जैसे कि एक पेपर है, इस पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको सिर्फ 1 नहीं लिखना, 1A लिखना है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर पार्ट हो जाएगा 1A वाला। यहाँ पर सेक्शन 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी ये जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो उसमें A1 A2 A3 A4 A5 A6 आएगा और उसके जो सब क्वेश्चन होंगे वो सब क्वेश्चन के नंबर आपके यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। और हो सके तो आप उसको प्रेजेंट करने के लिए एक लाइन छोड़ छोड़ के करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि एग्जामिनर को समझने में आसान हो जाए कि आप कौन से क्वेश्चन को लिख रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके सामने क्वेश्चन पेपर आपके हाथों में दिया जाता है और आपसे आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है, तो आप इस आंसर शीट में मैक्सिमम आंसर लिखोगे। कुछ टीचर कहते हैं नहीं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस लिखो, तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हर जगह पर लिखना जरूरी नहीं है। जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है और वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में भी रीराइट कहा गया, तो ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन लिखा था। क्यों बोला है क्या रीराइट करने? नहीं, तो ट्रू फॉल्स में रीराइट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फॉल्स वाले स्टेटमेंट में अगर आपको रीराइट करने बोला है, करेक्ट करने बोला है, तो आपको लिखकर मतलब है, बट आपको वहां पर क्वेश्चन नहीं लिखना, वहां पर आपको सोल्यूशन करना है। जैसे A2 सेंटेंस को रीअरेंज करने बोला तो आपको यहाँ पर ABCD ये सब, पहले B आ रहा है, वेरी गुड, उसने पूरा सेंटेंस लिखा है। A है, उसका पूरा सेंटेंस लिखा है। D है, तो मैक्सिमम टाइम पर क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो BA D C D देख कर ही मार्क्स दे देता है, तो उससे उसका काम आसान। तो टीचर का काम आसान करने का तरीका भी आपके पास होना चाहिए। A3 का 1 है, आपने इजीली अच्छे से किया है, और जब आप नेक्स्ट पेज पे आते हो तो वहां पर भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वहां पर भी 1A लिखेंगे। ठीक है। A4 में यहाँ पर ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होता है, और जहां पर अगर आप पर्सनल रिस्पॉन्स अटेम्प्ट भी करते हो, कुछ शब्द भी लिखते हो एक आध लाइन भी आपने लिखा, तो आपको आधे से लेके 2 मार्क का जर्नी आपका कंफर्म हो जाता है। A5 आपका ग्रामर वाला पार्ट होता है, जहां पर आपके क्वेश्चंस लिखे होते हैं, वहां पर आपको क्वेश्चन नहीं, वहां पर आपको सीधा सॉल्यूशन लिखना है। और अगर आपको कोई लगता है इस सेंटेंस में कोई चीज अंडरलाइन करने वाली जैसी है, या मैंने इसमें एक वर्ड है जहां पर उस वर्ड को मैंने यहाँ पर यूज इस्तेमाल किया है, या ग्रामर का वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है, तो आप ऐसे लाइन की ऐसी चीजों के अंडरलाइन भी आप कर सकते हो। फिर A6 में आपको मीनिंग वाला पार्ट बोला है, तो देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, तो इसको लिखना ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है। अगर या फिर आप डायरेक्टली भी लिखोगे ना तो आपके पूरे नंबर बनते हैं, इसमें कोई भी आपके मार्क्स कटने वाले नहीं है। फिर क्वेश्चन नए पेज पे क्वेश्चन नंबर 1B पे आ जाओ, वहां पर भी B1 B2। अब जैसे समर इन दिल्ली इज एक्सट्रीम हॉट, ऐसा नहीं होता है, समर इन दिल्ली इज एक्सट्रीमली हॉट होता है, एक्सट्रीम नहीं होता, एक्सट्रीमली हॉट होता है। तो यहाँ पर ये करेक्शन आपको करना है। फिर जैसे आपने यहाँ पर रियोट्रिकल क्वेश्चन में डजंट लगाया, तो वो डजंट के नीचे आप अंडरलाइन कर दो, तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। आपने नो सूनर डिड लगाया, उसके नीचे अंडरलाइन किया, देन के नीचे अंडरलाइन किया, तो वो भी बेटर हो जाएगा। यानी आप टीचर को वो दिखाना चाहते हो जो आपका बेस्ट पार्ट है, मस्ट के नीचे अंडरलाइन कर दिया, वहां पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन को एनहांस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप अपने शब्दों के नीचे अंडरलाइन करो जहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखने के लिए मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2A, जहां ये हर चीज में उसने नहीं किया, तो आपको वो सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है आपसे ये चीज है, देखिए यहाँ पर उसने ग्रामर में प्रॉपर, जैसे इन्फिनेटिव जीरेंट के क्वेश्चंस है, यहाँ पर द पैसेंजर कार इंडिका है, उसके आगे उसने अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि वो आधा इनकम्प्लीट सेंटेंस था, क्वेश्चन में हुआ था कंप्लीट द सेंटेंस, तो उसने वो किया, तो उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑपोजिट वर्ड के लिए उसने एन उसका साइन का इस्तेमाल किया, तो वो बेस्ट हो जाता है, किसी भी स्टूडेंट के प्रेजेंटेशन में 4 चांद लग जाते हैं। अब ये समरी है, क्वेश्चन नंबर 2 भी नए पेज से चालू करो। यहाँ पे C उसने वहां से चालू किया, एडवाइजेबल रहेगा कि आप 2C नए पेज से चालू करो।
हर क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करोगे तो इट विल बी बेटर, 2A 2B 2C 1A 1B, ठीक है, तो वो आपको इनहांस करेगा। अब बॉक्सेस की बात आए तो सब बच्चे पूछते हैं सब बॉक्सेस कैसे बनाए, पेन से बनाए कि पेंसिल से बनाए। मैं बोला कैसे भी बनाओ मार्क्स तो मिलने वाले ही है, लेकिन अगर आप बहुत सारे टीचर्स कहते हैं पेन से ही बनाओ, तो मैं उन लोग बच्चों को बोलना चाहता हूँ अगर आप पेन से बना रहे हो तो पहले आप लिख लो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और उसके बाद आप बॉक्स बनाओ। वरना क्या होता है मालूम है, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर ऐसा बॉक्स बना दिया है और बाद में लिखने बैठते प्रॉपर टाइम। अब मैनेजमेंट के लिए इस पर तो एकदम छोटे छोटे लिखते हैं मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है। लिखो बाद में बॉक्स बनाओ, लिखो बाद में बॉक्स बनाओ, लिखो बाद में बॉक्स बनाओ। इससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और माइंड मैपिंग में आपको 3 मार्क मिल सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 3A पोएट्री का सेक्शन है, तो जहाँ नया सेक्शन लिखोगे तो वहाँ पे लिख देने का सेक्शन 1। सेम चीजें आप इस तरीके से करो, फिगर ऑफ स्पीच जो भी आपने आइडेंटिफाई किया वो लिखो, और यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगा। कल मैंने आपको बताया था कि पोएटिक डिवाइस किस तरीके से सॉल्व करना है, तो पोएटिक डिवाइस में अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स मिल जाते हैं। और जो भी पोएम आपने डिसाइड किया, जो भी चीज़ आपने खुद बनाया है उसको अंडरलाइन ज़रूर कर देना, तो इससे आपका प्रेजेंटेशन इम्प्रूव हो सकता है। अप्रिसिएशन पैरा में लिखना है कि पॉइंटर में लिखना है, भाई साहब कैसे भी लिखो, लिखना ज़रूरी है। पॉइंटर में लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा, पैराग्राफ में लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा, बट जो पॉइंटर होता है ना उसी से रिलेटेड आपका पैराग्राफ होना चाहिए। टाइटल एंड टाइटल और पोएट वो आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, सेकंड में आपका थीम होगा, थर्ड में आपका पोएटिक डिवाइस होगा, फोर्थ में आपका वैल्यू हो गया। आप अपनी मर्जी से अप्रिसिएशन को कर सकते हैं। एक अप्रिसिएशन की स्पेलिंग गलत है तो ऐसा नहीं है, माइनर माइनर चीज़ों पे ध्यान रखो। प्रेजेंटेशन इनहांस करने के चक्कर में सिली मिस्टेक्स बिल्कुल मत करो, ठीक है। ये आपको एक वैल्यूएबल सजेशन होने वाला है। राइटिंग स्किल के जो भी क्वेश्चंस आप लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सबके पास अवेलेबल है, तो जैसे 4A के अंदर थर्ड कर रहे हो ग्रुप डिस्कशन चलेगा। और एडवाइजेबल ये रहेगा कि जो लास्ट का पन्ना होता है ना, जो भी क्वेश्चन होगा वो पेज के बाजू में से एक पतली सी लाइन आप लोग निकाल दो, ताकि आपको प्रेजेंटेशन में अच्छा हो। और उसको लिखते समय आप क्या करो, अंडरलाइन करो, या फिर आपने देखो राइटिंग स्किल के अंदर ज़्यादातर चीज़ों में ना आप बॉक्स बनाओगे ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, इन्हांस होता है, ठीक है। इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप ये तो लिख रहे हो, लेकिन इसके पहले वो इंट्रोडक्शन लिखो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई वुड लाइक टू आस्क सम इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल क्वेश्चन फ्रॉम यू, ऐसा करके कुछ इंट्रोडक्शन। आपको मैंने ऑलरेडी कल इंट्रो वाला पार्ट करवाया था, कंक्लूडिंग पैराग्राफ करा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, ऐसा कुछ लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जी हाँ, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ये सारी लड़ाई जो भी आप कर रहे हो ना, ये सारी लड़ाई किसकी है पता है? ये पासिंग की कभी लड़ाई थी ही नहीं। ये जो लड़ाई है वो सारे के सारा गेम परसेंटेज का है, और परसेंटेज लाने के लिए आपको पेपर कंप्लीट करना होगा। पेपर कंप्लीट के बाद का प्रोसेस आता है प्रेजेंटेशन। एक बच्चा है जिसने प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से किया है, लेकिन एट द एंड उसका 15 मार्क का पेपर छूट जाता है, नहीं चलेगा ना, मार्क्स तो आपको कंप्लीशन पे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए? पेपर कंप्लीशन। जब मेरा पेपर कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा तो मेरा सेकंड टारगेट होगा पेपर प्रेजेंटेशन। पहले पेपर कंप्लीशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, पहला कंप्लीशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, पहला कंप्लीशन, दूसरा प्रेजेंटेशन। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कैसे सारी चीज़ें, वो मैंने टाइम टू टाइम ऑलरेडी आपको गाइड किया हुआ है। आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत होगी तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप कमेंट अपना पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी वैल्यूएबल सजेशन होगा तो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट भी के द्वारा भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।